देखिए प्रदीप जी, नेशनल हेराल्ड केस में जो कोर्ट का फैसला है, उन्होंने सिर्फ टेक्निकल चीज पे बोला है कि ईडी की जो चार्जशीट है उसका कॉग्निजेंस हम इस स्टेज पे ले नहीं सकते, बिकॉज जैसा राजीव जी ने बोला वो एफआईआर होने की थी। उसके बाद एफआईआर हो चुकी है, ईडी इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट। दूसरा ऐसा है, मुझे बताइए कौन से कोर्ट ने ये कहा है कि भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी निर्दोष है? क्या उनके खिलाफ जो चार्जेस है कोर्ट ने ड्रॉप किए हैं? क्या कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस ड्रॉप किए हैं? क्या ये सच नहीं है कि 50 लाख में आपने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली है? क्या ये सच नहीं है कि आपने लोगों को जो शेयर होल्डर थे उनको अंधेरे में रखते हुए लिमिटेड शेयर होल्डर लेके आए? तो देखिए, ये जो टेक्निकल ग्राउंड पे अगर ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में कोर्ट ने कुछ दोषी नहीं कहा है या दोषी कहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो एफआईआर हुई है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होगा, पुरानी चार्जशीट होगी, ईडी इंक्वायरी करेगी। और मतलब एक ऐसा केस है जहां पर एक स्मार्ट प्लानिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि भाई साहब ये आप जो प्रॉपर्टी पब्लिक की है वो आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कंपनी में डाल रहे हैं। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में आता ही है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में मतलब बेसिकली अक्वायरिंग प्रॉपर्टीज बाय इलीगल मींस। ये तो स्टेटमेंट कोर्ट ने बिल्कुल नहीं दिया है कि देयर इज नो एविडेंस। कोर्ट हैज जस्ट टेकन इट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड कि जैसा वो चार्जशीट का कॉग्निजेंस इस स्टेज पे नहीं ले सकते। लेकिन कोर्ट ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी निर्दोष है। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, क्या आप मतलब यू आर अबाउ द लॉ? अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएगी, आपने मोदी साहब की 9-9 घंटे एसआईटी से इंक्वायरी कराई, तो क्या मोदी साहब बाहर आके रो रहे थे क्या कि भैया मेरे को क्यों बुलाया, मेरे को क्यों बुलाया? अरे भैया, आपके राजे महाराजे नहीं है या देश के आप मालिक नहीं है, आप कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट आपको रिलीफ देगी इसमें। और एक आधी एजेंसी की टेक्निकल गलती हो गई तो ऐसे तो अगर एजेंसी ही पूरी ये रहती तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं रहती। तो होता है टेक्निकल मिस्टेक, अगर एजेंसी से हुई है, कोर्ट ने उसको पॉइंट आउट किया तो एजेंसी करेक्ट करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि क्राइम नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हैंड्स चेंज नहीं हुई।